Bismillahirrahmanirrahim. We are going to study a very important topic, electromotive force and potential difference today. इस टॉपिक पे हमने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को भी एक्सप्लेन करना है. Before this topic we already studied about this diagram and we know that this diagram shows that a source of potential, that is a battery or a cell, which provides the electrical energy. It is connected in series with a resistance and maintains a steady current across the circuit. अब हम ये कहते हैं कि बेसिकली जो सेल है वो जो एनर्जी प्रोवाइड करता है. जब हम सर्किट के अंदर आते हैं और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है, उस एनर्जी को ये डिसिपेट करता है. तो बेसिकली हमने ये इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि जब स्टेडी करंट किसी भी सर्किट के अंदर एस्टेब्लिश होता है तो इट मींस कि चार्ज पास आउट होता है सर्किट में से डेल्टा टी टाइम, और जब चार्ज मूव कर रहे होते हैं सर्किट के दौरान तो वो अपनी मूवमेंट में चार्ज क्या करते हैं, सर्किट से यहां से रेजिस्टर से होते हुए सेल के दोबारा यहाँ लो पोटेंशियल पे यानी नेगेटिव टर्मिनल पे आते हैं. और फिर क्या करती है, बैटरी उसको फोर्स देती है, उसके ऊपर वर्क करती है और उन चार्जेस को फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवाती है. तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि अगर हम ये कहें फॉर फ्लो ऑफ करंट की बात करें, एक्चुअली जो कि चार्ज ही होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, तो द चार्जेस मूव थ्रू द सर्किट, यानी फॉर फ्लो ऑफ करंट द चार्जेस मूव थ्रू द सर्किट. तो एक्चुअली एजेंट विच अप्लाई फोर्स ऑन द चार्जेस टू मूव थ्रू द सर्किट, कि जो उनको मूव करवा रहे होते हैं सर्किट में जो एजेंट, तो हम बेसिकली उसको ये कहते हैं, वी से दिस इज अ सेल एंड वी कॉल दिस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ. यानी इट मीन्स दैट कि हम ये कहते हैं, अगर हम डिफाइन करना चाहें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो हमारे पास सोर्स ऑफ ईएमएफ है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली जो सोर्स सप्लाई करता है एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू किसी भी डेल्टा क्यू चार्ज को, और वो क्या करता है, वो उसको फोर्स करता है फ्रॉम नेगेटिव यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाने के लिए और थ्रू आउट द सर्किट. तो उसको हम क्या कहते हैं, अगर हम डिफाइन करें इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली द एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज बाय द सेल थ्रू अ कंप्लीट सर्किट, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सोर्स. इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सोर्स का नाम देते हैं. और इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है दैट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक हो गया है. अब बेसिकली देखिए यहां से अब ये क्वेश्चन ये आता है कि हम ये कहना चाह रहे हैं, इट मींस कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू है जब वो मूव होते हैं फ्रॉम लोअर यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे, तो उनको मूव करवाने के लिए बैटरी जितना काम करती है वो क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू चार्जेस डेल्टा क्यू, और इसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं. अब यहां से अगर हम गौर करें तो ईएमएफ बेसिकली इज नॉट अ फोर्स. अगर हम इसकी ये मैथमेटिकल इक्वेशन को गौर से देखें तो हम ये कहते हैं कि हाउ इट्स लाइक दैट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस की आप डेफिनेशन को इसके साथ देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी क्या होता है, V इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाय डेल्टा क्यू होता है, और यूनिट उसके भी क्या होते हैं, जूल पर कूलम यानी वोल्ट के बराबर होते हैं. और वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी है, ईएमएफ का भी आ रहा है. तो इट मीन्स दैट कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है दिस इज नॉट द फोर्स, क्योंकि हम इसको न्यूटन में नहीं लिख रहे हैं, हमारे पास इसके जो यूनिट्स आ रहे हैं दिस इज द वोल्ट. तो वोल्ट किसके यूनिट थे, पोटेंशियल डिफरेंस के. So unit of EMF is also a volt, so it is not a force. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो फोर्स नहीं है. अब हम यहाँ पे एक और चीज जो बहुत ज्यादा कीन और बहुत डीप है उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और वो ये है कि हमारे पास अब ये सर्किट डायग्राम है. इस सर्किट डायग्राम में हम ये लेते हैं एक सेल है, सेल के साथ हमने एक और रेजिस्टेंस लिखी है, इसको हम स्मॉल आर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं.
और इसके बाद जो है दिस इज कनेक्टेड विद द, देखें दिस इज कनेक्टेड विद द रेजिस्टर आर थ्रू सोर्स एस, और इसके साथ हमने क्या लिया है, एक वोल्ट मीटर लिया है। और जो ये वोल्ट मीटर है इट हैविंग अ इन्फिनिट रेजिस्टेंस, यानी वी यूज वोल्ट मीटर ऑफ इन्फिनिट रेजिस्टेंस। हम क्यों यूज करें, बिकॉज दिस इज अ आइडियल रेजिस्टेंस विद विच नो करंट ड्रॉन अक्रॉस द सर्किट, यानी अक्रॉस द पूरा डिवाइस में कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या है, वो इन्फिनिट रेजिस्टेंस हो गई है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आ रही है और जो बहुत डीप है, वो ये है कि यहाँ पे स्मॉल आर क्या है। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस होती क्या है, क्योंकि सेल जो है ये सेल के साथ यहाँ पे ये डॉटेड लाइन में आ रही है, तो इट मींस दैट कि वो रेजिस्टेंस जो सेल ऑफर कर रहा है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी इट इज द इनहेरेंट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट विद इन द सोर्स इटसेल्फ, जो सोर्स के अंदर है। तो अगर देखिए यहाँ देखिए ये हमारे पास की बैटरी या सेल था। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ पे दोबारा से मैंने ड्रॉ किया है कि अगर हम इसे गौर से देखें तो ये बेसिकली सेल के अंदर क्या है। ये हमारे पास एक सेल है और सेल में यहाँ दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है। और जो ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके साथ देखें यहाँ पे अंदर सोल्यूशन है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। और अब अगर हम इसे गौर से देखें तो हम ये कहते हैं कि अगर डिटेल हम इसको स्टडी करें तो हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करें कि फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो थ्रू सेल होता है। इसमें क्या होता है, वो स्टार्ट करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ओवरऑल अगर हम ये बात करें तो वो फिर क्या है, अगर यहाँ इस सर्किट के अंदर जाता है तो वो रेजिस्टर में से भी करंट पास होता है और फिर उसके बाद दोबारा वो जब सेल के अंदर आता है तो यहाँ इधर से भी वो पास होता है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है बेसिकली उसका सेल के अंदर से पास होना इतना आसान नहीं होता है। उसकी रीजन ये है कि सेल के अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, ये एक सोल्यूशन है। तो ये क्या करता है, जब इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से फ्लो करता है तो इट ऑफर्स अ रेजिस्टेंस। ये क्या करता है, एक स्ट्राइकिंग फैक्टर होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो करंट यहां से गुजरता है, क्योंकि देखें यहां से ये करंट ये यहां आके इस सेल के अंदर भी जा रहा है, यानी चार्जेस यहां से भी फ्लो करते हैं। जब चार्जेस यहां से फ्लो कर रहे होते हैं तो जो सोल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, यानी सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो जहां पे हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, तो बेसिकली क्या है, दिस सोल्यूशन इटसेल्फ ऑफर्स अ रेजिस्टेंस। ये क्या करता है, रेजिस्टेंस को ऑफर कर रहा है ये भी। तो बेसिकली जो हमारे पास सेल के अंदर रेजिस्टेंस जो फेस करनी पड़ती है चार्जेस को, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का नाम देते हैं। अगर हम उसको डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड या क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट, ये जो सोल्यूशन है विद इन द सेल, सेल के अंदर बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल दैट इज रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल आर। तो हम इसको क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। एक तो रेजिस्टेंस वो हो गई जो सर्किट के बाहर, जो कि लोड फॉर एग्जांपल हो गया, अगर हम कोई भी लेते हैं तो ये बल्ब हो जाता है, अगर हम फैन लें तो फैन कॉइल हो जाता है, ये आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी लोड है। और एक सेल के अंदर की भी एक रेजिस्टेंस होती है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ सेल के साथ हमने उसको क्या किया, सीरीज में लगाया हुआ है। ठीक हो गया है। अब हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम को भी हमने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे बेसिक हमारे पास ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो क्या हैं। एक तो यहाँ ईएमएफ, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई है, साथ में वोल्ट मीटर है, और एक आपके पास क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गई है। अब देखिए हम जब ये कहते हैं कि बेसिकली यहां से अब हमारे पास क्या है, एक चीज क्लियर हुई है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। अब अगर हम यहाँ इस सेल को देखें, इसको गौर से देखें और इसमें हम एक और फैक्टर को एक्सप्लेन करना चाहें, वो फैक्टर कौन सा है, जिसको हम पोटेंशियल कह रहे हैं। ईएमएफ अभी हमने क्लियर कर दिया है, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने क्लियर किया है, जो कि स्मॉल आर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हम यहाँ इस सेल के अंदर देखें और इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये कहते हैं कि हियर इज अ सेल, ये सेल है इन विच ईएमएफ इज इक्वल। जो ईएमएफ है हमारे पास क्या है, वो ई के इक्वल होती है। इट मीन्स के चार्ज मूव्स हियर, क्या करते हैं,
जब यहाँ पे मूव करते हैं, ये देखें इसके अंदर, तो वो क्या करते हैं, उनमें क्या होती है, ईएमएफ के साथ उनको इंटरनल रेजिस्टेंस भी यानी उसमें सीरीज में लगी हुई होती है। सो जो टोटल वर्क डन होगा उस केस में वो क्या होगा, ईएमएफ होगा ई के बराबर। और जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ देखें बेसिकली हम देखें तो यही सर्किट यहाँ भी लगा हुआ है, इसके अक्रॉस अगर हम वोल्ट मीटर लगा दें तो दिस इज द सेम। ये सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ पे देखें ये सर्किट डायग्राम इसको शो कर रही है। तो अगर हम यहाँ कहते हैं कि टोटल करंट जो फ्लो करता है वो क्या करता है, आई करता है, और टोटल करंट जो है वो सेम कर रहा है, वो यहाँ सर्किट में से भी और यहाँ सेल के अंदर से भी जितना करंट फ्लो कर रहा है वो आई है। ठीक हो गया है। तो अब हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो क्या है, आर है। और फिर क्या करते हैं, जो वो करंट होता है देन इट गोज इन द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से अगर करंट स्टार्ट करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से इधर जाता है, ये क्या कर रहा है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से गुजर रहा है, पास आउट करता है। फिर उसके बाद ये क्या, इट एंटर्स इनसाइड द सेल। तो फिर वो क्या करता है, यहाँ इस दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पे ये शो की हुई है। तो वो क्या होता है, ये स्मॉल आर हो जाता है। सो सेम करंट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, सो सेम करंट आई पासिस थ्रू इट बिकॉज क्या है, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। आप यहां देखें कैपिटल आर और स्मॉल आर, they are connected in series, so same current passes across external resistance capital R and internal resistance small r। तो हम करंट के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो हमें ये बात पता है बहुत अच्छे तरीके से कि जब हम पोटेंशियल के लिए और करंट का रिलेशन को स्टडी करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब यहाँ हमने ईएमएफ की बात की है, तो हम क्या लिखते हैं इस इक्वेशन से, I इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय आर प्लस, देखिए कैपिटल आर फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये दोनों सीरीज में है तो इनको हमने क्या किया है, प्लस कर दिया है। यहां से हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं I इंटू आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर हम I को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स अलग अलग आ जाती हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, जो दो टर्मिनल्स के अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल होता है, यानी नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल या नाउ व्हाट इज द वोल्टेज, ये क्या होता है। अब हम ये कहते हैं कि जो करंट होता है वो क्या करता है, फ्लो कर रहा है इन दोनों टर्मिनल्स, ये हमारे पास एक टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान फ्लो करता है, यानी यहाँ पे यहाँ से आके और ओवरऑल यहाँ पे ये करंट फ्लो कर रहा है। अब इसके दरमियान हमारे पास इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल आर है। तो अब हम यहां से ये कहते हैं कि बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज क्या है, इक्वल टू द करंट इनटू द आर, कैपिटल आर। ये वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है कि जो हमारे पास इन दो टर्मिनल्स के दरमियान जो आता है पोटेंशियल, उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। यानी इट मीन्स कि आपके पास जो टर्मिनल पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल हियर इन दिस इक्वेशन, E इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर। और यहां से अगर हम क्या करना चाहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। देखिए बेसिकली हमने कहा है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है दैट इज द, यानी आई आर, कैपिटल आई आर, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, और ये क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द करंट। ठीक हो गया है, यानी जो हमारे पास वोल्टेज होता है डिवाइस का, जब हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं अक्रॉस द टर्मिनल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं व्हेन वी से कि हमारे पास क्या है, करंट मौजूद है। तो ये टर्म हमारे पास जो आई आर की टर्म है ये पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल हो गई, प्लस इंटू आई आर ये जो है इंटरनल जो सेल ऑफर कर रहा है उसके रेजिस्टेंस के साथ है।
यानी हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे करंट आता है वो दोनों रेजिस्टेंसेस में से पास हो रहा है, ठीक है, जबकि जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है, वो सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से पास आउट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आई आर है, स्मॉल आई आर, इट इज द फ्लोइंग थ्रू आउट द सर्किट, यानी करंट तो आपके पास पूरे सर्किट में से फ्लो हो रहा है, चार्जेस पूरे सर्किट में से फ्लो हो रहे हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, यानी हम मेजरमेंट करना चाहते हैं ईएमएफ को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हम ये कहते हैं कि नाउ इफ वी से वी स्टॉप द करंट टू पास थ्रू द सर्किट बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह से हम इसको स्टॉप कर दें, या दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं वी ओपन द स्विच, अगर हम स्विच को ओपन कर दें तो डेफिनेट सी बात है कि करंट क्या है, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाता है। जब करंट 0 होगा तो इक्वेशन नंबर 1 में देखें कि हमारे पास करंट की वैल्यू 0 हो रही है, तो आई आर की टर्म 0 हो जाएगी। जब आई आर की टर्म 0 हो जाएगी तो जो हमारे पास ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू दी टर्मिनल पोटेंशियल, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बेसिकली हम ये कहते हैं, सो वी कैन से वट एवर द पोटेंशियल डिफरेंस वी फाइंड हियर सेम इज द वैल्यू ऑफ ई, ई की वैल्यू सेम होगी। तो दिस हैज अ बेस बिकम मेथड टू मेजर द ईएमएफ, कि ईएमएफ को मेजर करने का ये मेथड है कि हमें क्या करना है, हर सूरत में वी विल मेक द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 0, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू ईएमएफ, so hence we can find the EMF, otherwise we can't find the value of EMF। हम इसके बगैर, करंट को 0 किए बगैर हम EMF की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि वी कैन गिव द, हमने इससे पहले EMF की डेफिनेशन तो पहले दे दी है, ये वो मेथड है कि जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ EMF, इसकी मदद से हम EMF को मेजर कर सकते हैं कि जब हम करंट को 0 करते हैं सर्किट में तो आई आर क्या है, दैट इज इक्वल टू 0, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ। दिस इज द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ है, यानी इट मींस दैट कि आपके पास जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है, जब आप ईएमएफ में से इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू यानी आई आर को माइनस करते हैं तो तब जो वैल्यू आती है वो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल की आती है। अब इससे आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल क्या है। टर्मिनल पोटेंशियल इन दो, ये क्या है, जो यहाँ पे इन दो टर्मिनल्स के दरमियान है, जो क्या करता है, सिर्फ रेजिस्टर जो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टर है उसमें से जो वोल्टेज पास आउट कर रहा है, क्योंकि हम जब इसको माइनस कर देंगे तो पीछे हमारे पास क्या है, ईएमएफ बराबर है टर्मिनल पोटेंशियल के, तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे पास वो इन दो टर्मिनल्स के दरमियान है। तो ये तो हमारे पास ये हो गया कि जब कोई भी, हम ये कहते हैं कि इन दिस केस द वोल्ट मीटर रीड्स द ईएमएफ एज टर्मिनल वोल्टेज, कि जब वो टर्मिनल वोल्टेज को क्या करता है, रीड करता है। सो हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ करंट जो है वुड बी लेस देन द ईएमएफ बाय आई आर, अगर करंट मौजूद होगा तो हमारे पास इतना इस फैक्टर में होगा। अब हम ये कहते हैं कि अगर हम इसको एनर्जी कंसिडरेशन के लिहाज से देखते हैं, एनर्जी कंसिडरेशन में देखें तो यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड की इक्वेशन जो है इज द ईएमएफ ऑफ द सेल विच इज इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय अ यूनिट चार्ज, के यहाँ इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ बेसिकली हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन और एनर्जी फुलफिल हो रहा है राइट और लेफ्ट साइड पे, कि आपके पास लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज द ईएमएफ ऑफ द सेल विच इज इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय द यूनिट चार्ज एज इट पासेस थ्रू द सेल, क्या है, फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब सेम अगर हम यहाँ पर आके देखें राइट साइड पे, तो ये इक्वेशन हमें क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी को दे रही है कि जब करंट सर्किट में से पास आउट कर रहा है, तो मींस कि जब यूनिट चार्ज क्या करता है, पास करता है सर्किट में, तो उसका कुछ पार्ट जो है वो क्या होता है, डिसिपेट होता है अक्रॉस द सेल, और रेस्ट ऑफ द पार्ट इज डिसिपेटेड क्या है, इनटू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी वो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल को ड्रॉप करता है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि यहाँ पे ईएमएफ क्या करता है, देता है एनर्जी, जितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा होता है यूनिट चार्ज को सेल के जरिए, और जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होता है अक्रॉस द सर्किट एलिमेंट्स, क्या है हमारे पास, क्या है, बेसिकली वो क्या है, इक्वल होता है।
तो हम बेसिकली ये कहते हैं कि जब हमारे पास वेरियस एलिमेंट्स के क्रॉस डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होती है या अदर फॉर्म्स में होती है, तो यूनिट चार्ज क्या कर रहा होता है, बेसिकली इन एलिमेंट्स में से पास आउट कर रहा होता है, यानी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुलफिल कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिकली ईएमएफ है, दिस इज अ कॉज, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दिस इज द इफेक्ट। व्हाट डज इट मीन, कि अगर हम ये कहें कि बैटरी के हम टर्मिनल पोटेंशियल को जीरो कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। यानी इफ इट मीन्स दैट इफ वी डोंट ड्रॉ एनी करंट, ठीक है, तो इट डजंट मीन दैट बैटरी हैज नो एनर्जी टू सप्लाई द चार्ज। यानी उसमें ऐसा नहीं है कि वो ड्रॉ नहीं कर रही है करंट को, बल्कि वो एबिलिटी रखती है, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल जीरो है। लेकिन अगर हम कहें कि ईएमएफ जीरो है, तो इसका डेफिनेट सा मीनिंग ये बनता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो। थैंक यू।